हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टेन हाइपरबोलिक 1 ओवर एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 इफ एफ इक्वल टू 0। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको फंक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब टेन हाइपरबोलिक है, इसका फॉर्मूला है। पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ साइन हाइपरबोलिक इसके इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक का। और कोस हाइपरबोलिक इक्वल होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2 एंड टेन हाइपरबोलिक x इक्वल टू साइन ओवर कोस बिकॉज टेन एक्स इक्वल टू साइन x ओवर कोस x। तो साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू को जब हम कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या है, टेन हाइपरबोलिक 1 ओवर x। फंक्शन यहाँ पर है x जबकि क्वेश्चन में है 1 ओवर x, तो थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। टेन हाइपरबोलिक 1 ओवर x ये इक्वल आएगा, जहां पर x है हम लिख देंगे 1 ओवर x माइनस e की 1 ओवर x e की पावर 1 ओवर x प्लस e की पावर माइनस 1 ओवर x। तो क्वेश्चन में टेन हाइपरबोलिक 1 ओवर x की जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। e की पावर 1 ओवर x माइनस e की पावर माइनस 1 ओवर x ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस e की पावर माइनस 1 ओवर x if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0। First we check continuity at x equal to 0। पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे फंक्शन की एट x इक्वल टू 0। कंडीशन 1 है कंडीशन 1, फंक्शन हम कौन सा लेंगे जहां पर x की वैल्यू इक्वल टू होगी 0 के, यानी f ऑफ 0 इक्वल टू 0। ये हो गई कंडीशन 1। अब हम करेंगे कंडीशन 2। कंडीशन 2 में क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड करते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में क्या है, x की वैल्यू 0 के इक्वल है और x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने 0 को ना लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है ना राइट साइड से, हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स के लिए ये सेम फंक्शन होगा। लेट्स सी, लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू 0, फंक्शन क्या है x e की पावर 1 ओवर x माइनस e की पावर माइनस 1 ओवर x ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस e की पावर माइनस 1 ओवर x। लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां पर x है हम 0 पुट कर देंगे, x की जगह पर आ जाएगा 0, e की पावर 1 ओवर 0 माइनस e की पावर माइनस 1 ओवर 0 e की पावर 1 ओवर 0 प्लस e की पावर 1 ओवर 0।
0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, यानी फंक्शन का आंसर भी 0 है। और जब हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की फंक्शन में तो भी आंसर क्या आया, 0। इट मीन्स दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x, इसका आंसर इक्वल आ गया f ऑफ 0 के। वी कैन से दैट दिस फंक्शन is continuous at x equal to 0। अब हम चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। नाउ वी चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए फॉर्मूला पहले हम राइट करेंगे। एफ प्राइम ऑफ एक्स लिमिट एक्स एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। हमने चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0। तो जहां पर x है वहां पर हम पुट कर देंगे 0। एफ प्राइम ऑफ 0 लिमिट एच अप्रोच टू 0, x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस एच के इक्वल आएगा माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एच। अब हमें चाहिए एफ ऑफ एच की वैल्यू और एफ ऑफ 0 की वैल्यू। एफ ऑफ एच फंक्शन क्या है, लेफ्ट के लिए भी सेम है और राइट के लिए भी सेम है। जहां पर x है उसकी जगह पर हम पुट कर देंगे h, ये आ जाएगा h e की पावर 1 ओवर h माइनस e की पावर माइनस 1 ओवर h e की पावर 1 ओवर h प्लस e की पावर माइनस 1 ओवर h। और एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे फंक्शन में, जहां पर x है उसकी जगह पर 0 पुट कर देंगे। जब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एच की जगह पर पुट कर देंगे एच ई की पावर 1 ओवर एच माइनस ई की पावर माइनस 1 ओवर एच ई की पावर 1 ओवर एच प्लस ई की पावर माइनस 1 ओवर एच, और ये आ जाएगा ओवर एच माइनस 0। लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच से एच कैंसल, ये आ जाएगा ई की पावर 1 ओवर एच माइनस ई की पावर माइनस 1 ओवर एच ई की पावर 1 ओवर एच प्लस ई की पावर माइनस 1 ओवर एच। लिमिट एच अप्रोच टू 0 ई की पावर 1 ओवर एच है, इसको अगर हम लिखें ई की पावर 1 ओवर एच माइनस ई की पावर 1 ओवर एच की जो ई की जो पावर है वो नेगेटिव है, अगर इसको हम लिख दें 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एच तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी इसको हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में ओवर ई की पावर 1 ओवर एच प्लस इसको भी लिखेंगे ई की पावर 1 ओवर एच। लिमिट एच अप्रोच टू 0 नेगेटिव, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर 1 ओवर एच और ई की पावर 1 ओवर एच को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर 2 ओवर एच। ई की पावर 2 ओवर एच कैसे आएगा, ई की पावर 1 ओवर एच को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर
एज के साथ तो बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे 1/h प्लस 1/h, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/h माइनस, और ये आ जाएगा 1 एज इट इज, एलसीएम आ जाएगा e की पावर 1/h ओवर, सेम यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 2/h प्लस 1 ई की पावर 1/h, e की पावर 1/h, e की पावर 1/h से कैंसल, लिमिट h अप्रोच टू 0 नेगेटिव, बाकी रह जाएगा e की पावर 2/h माइनस 1, e की पावर 2/h प्लस 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 नेगेटिव, e की पावर 2/h नोमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन ले लेंगे, e की पावर 2/h कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर 1 है तो e की पावर 2/h 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1/e की पावर 2/h। इसको जब हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा e की पावर -2/h, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर -2/h ओवर, डिनोमिनेटर में से भी e की पावर 2/h कॉमन लेंगे, 2/h, तो यहाँ से 2/h कॉमन ले लेंगे तो बाकी रह जाएगा 1 प्लस, जबकि 1 है 1 से e की पावर 2/h डिवाइड हो जाएगा, और जब इसको हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव -2/h, ये हो जाएगा कैंसल, एल एफ प्राइम 0 लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 माइनस e की पावर -2/h, 1 प्लस e की पावर -2/h, लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां पर h है 0 पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस e की पावर -2/0, 1 प्लस e की पावर -2/0। We know that something divided by 0 is equal to infinity, यानी कोई भी वैल्यू हो अगर जीरो से डिवाइड हो तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1 माइनस e की पावर -2/0 है, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 तो यह आ जाएगा -इन्फिनिटी, एंड 1 प्लस e की पावर -2/0 तो यह आ जाएगा -इन्फिनिटी, एंड वी नो दैट e की पावर -इन्फिनिटी है तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के, 1 माइनस 0 एंड 1 प्लस 0, एल एफ प्राइम 0, इसका आंसर आ गया हमारे पास 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया 1। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। Now we find r f prime 0, तो यह जगह r f prime 0 लिमिट h अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, f of h माइनस f of 0 ओवर h। अब हम फाइंड करेंगे f of h एंड f of 0। f of h इक्वल आएगा, f of h इक्वल्स टू h e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h, e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h, और f of 0 इक्वल आएगा 0।
इनको हम पुट कर देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव में, आर एफ प्राइम 0 लिमिट एच अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, ये आ जाएगा एच e की पावर 1 ओवर एच माइनस e की पावर माइनस 1 ओवर एच, e की पावर 1 ओवर एच प्लस e की पावर माइनस 1 ओवर एच माइनस 0 ओवर एच, एच से एच कैंसिल, ये इक्वल आएगा आर एफ प्राइम 0 लिमिट एच अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, यहां से हम e की पावर एलसीएम लेंगे, e की पावर 1 ओवर एच है माइनस, ये आ जाएगा 1 ओवर e की पावर 1 ओवर एच, पावर पॉजिटिव हो जाएगी जब इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, e की पावर 1 ओवर एच प्लस e की पावर 1 ओवर e की पावर 1 ओवर एच, लिमिट एच अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, एलसीएम लेंगे, याद आएगा e की पावर 2 ओवर एच माइनस 1 एंड e की पावर 2 ओवर एच प्लस 1। जैसे हमने इस फंक्शन को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए सोल्व किया था, यहाँ तक सेम इसी तरह सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमने क्या किया था, इसको फर्दर एक्सपेंड किया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर ही लिमिट पुट कर देंगे, रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। आर एफ प्राइम 0 लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां पर एच है वहां पर 0 पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा e की पावर 2 ओवर 0 माइनस 1 e की पावर 2 ओवर 0 प्लस 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मीन्स this function is not differentiable at x equal to 0, not differentiable। तो जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में जब हमने लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव फाइंड किया तो लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी सेम फंक्शन था हमारे पास। हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या किया था, फंक्शन को फर्दर एक्सपेंड करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव में हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी। लेफ्ट में हमारे पास आंसर आया था सेम फंक्शन का 1 एंड राइट में राइट हैंड डेरिवेटिव में हमारे पास सेम फंक्शन का आंसर आया -1। इट मीन्स दैट जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस तो है एट x इक्वल टू 0 पर बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हो गई एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।